अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.7 जिस पे हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइजेस थी उसमें हम साइड्स फाइंड आउट करते थे ट्रायंगल की या फिर हम फाइंड आउट करते थे उनके एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जब हमारे पास दो साइड्स और वन एंगल गिवन होगा तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है इन फॉर्मूला से। यानी अगर हमारे पास ए बी साइड गिवन है और गैमा गिवन है तो हम ये फॉर्मूला एरिया के लिए करेंगे हम यूज। और अगर हमारे पास बी और सी साइड गिवन है और अल्फा गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और सी ए साइड गिवन है और बीटा गिवन है तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो हमारे पास पहला केस था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। दूसरा केस है जब हमारे पास एक साइड गिवन हो और दो एंगल्स गिवन हो, तो अब हम कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। इनमें से कोई एक, अगर हमारे पास ए गिवन है साइड और बीटा और गैमा एंगल गिवन है तो हम थर्ड वाला एंगल खुद फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करके। तो अगर ए साइड गिवन होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बी साइड गिवन होगी और उसके एंगल्स दो गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सी साइड गिवन होगी तो और उसके एंगल्स दो गिवन होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड केस था। थर्ड केस हमारे पास है जब सिर्फ हमारे पास तीन साइड्स गिवन हो तो हम हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस एस इसमें इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अक्सर यह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है कि स्टेट करें हीरोज फॉर्मूला। तो ये काफ़ी इजी सा है और इससे क्वेश्चंस करने भी काफ़ी आसान होते हैं। अब ये तीनों केसेस के से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.7 में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। और इसका पार्ट वन है a इज इक्वल टू 200, बी साइड जो है वो 120 है और गैमा एंगल जो है वो 150 डिग्री है। तो इसमें क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो पहला केस इसमें यूज होगा 1/2 ए बी साइन गैमा। ए की जगह 200 पुट किया है, बी की जगह 120 पुट किया है और गैमा की जगह 150 डिग्री। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं और हमारे पास ये इजी सी कैलकुलेशन है। हमारे पास 6000 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। जब भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो उसके साथ यूनिट हमें लाजमी लिखना है, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इसमें भी हमारे पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। बी 37 है, सी 45 है, अल्फा 30 डिग्री 50 मिनट्स है। तो फॉर्मूला वही केस वन वाला यूज करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। बी की जगह 37 पुट करेंगे, सी की जगह 45 और अल्फा की जगह 30 डिग्री 50 मिनट्स। इनको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 426.692 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने अगेन दो साइड्स हैं और एक एंगल है और हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ए 4.33 है, बी 9.25 है और गैमा एंगल 56 डिग्री 44 मिनट्स है। तो केस वन ही यहाँ पर भी यूज होगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। ए की जगह 4.33, बी की जगह 9.25 और गैमा की जगह 56 डिग्री 44 मिनट्स। इनको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.745 स्क्वायर यूनिट। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, यानी केस 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.7। हमने इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है। तो मैंने आपको शुरू में केस 2 बताया है, वो यहाँ पर यूज होगा। हमारे पास बी साइड गिवन है 25.4, गैमा एंगल 36 डिग्री 41 मिनट्स है, अल्फा एंगल 45 डिग्री 17 मिनट्स है। तो सबसे पहला तो हमारा काम होगा हम अल्फा और गैमा से थर्ड एंगल फाइंड आउट करें। तो ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिख लिया है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। पहले तो हम अल्फा और गैमा को दूसरी तरफ ले जाकर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है।
हमने यहाँ पर अल्फा और गैमा की वैल्यू पुट की है जो क्वेश्चन में गिवन है, और अब हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बीटा 98 डिग्री 2 मिनट्स आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं। अब हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज शुरू में बताए थे, लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जिसमें बी आता हो। तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की जगह मैंने 25.4 लिख लिया है उसका स्क्वायर, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट की, गैमा की वैल्यू पुट की और डिवाइड में बीटा की वैल्यू पुट की है। इन सबको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 138.29 स्क्वायर यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इसमें भी हमारे पास एक ही साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। C32 गिवन है, अल्फा 47 डिग्री 24 मिनट्स, बीटा 70 डिग्री 16 मिनट्स। तो क्वेश्चन हमने दोबारा लिख लिया है और इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और गैमा सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा को इस साइड पे रहने देते हैं, अल्फा और बीटा को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर मैंने अल्फा और बीटा सब्ट्रैक्ट करवा लिया। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, 180 में से माइनस करवाया तो गैमा 62 डिग्री 20 मिनट्स आ गया है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सी आता हो। तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 32, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की पुट की और डिवाइड में साइन के साथ गैमा की वैल्यू पुट की। इन सबको कैलकुलेटर की हेल्प से आप एक ही गो में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप अलग अलग भी करके पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड करवा लें। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 400.57 स्क्वायर यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, जिसमें हमने हमारे पास एक साइड और 2 एंगल्स गिवन है और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ए 4.8 है, अल्फा 83 डिग्री 42 मिनट्स है, गैमा 37 डिग्री 12 मिनट्स है। सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट करेंगे विद द सेम फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम अल्फा और गैमा को दूसरी तरफ ले जाकर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 83 डिग्री 42 मिनट्स पुट की, गैमा की जगह 37 डिग्री 12 मिनट्स पुट किया। 180 में से जब हम माइनस करेंगे तो 59 डिग्री 6 मिनट्स आएगा बीटा। अब हम वही केस 2 यूज करेंगे, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला जिसमें ए आता हो। तो ये हमने वो फॉर्मूला यूज किया है। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट की 4.8, बीटा की जगह 59 डिग्री 6 मिनट्स, गैमा की जगह 37 डिग्री 12 मिनट्स और अल्फा की जगह 83 डिग्री 42 मिनट्स पुट किया है। अब हम कैलकुलेटर से ये सारी टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।